दोस्तों, घूमने का मन तो हमेशा करता है। इस बार आया लैंसडाउन जाने का प्लान। पहाड़, शांति और कुदरत का जादू, सब कुछ एक साथ। बैग पैक किया, कैमरा चार्ज किया और निकल पड़े ढे। दिल्ली से लैंसडाउन का सफर बस कुछ घंटों का है। यह यात्रा न केवल दूरी में छोटी है, बल्कि अनुभव में भी बहुत समृद्ध है। जैसे ही हम दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलते हैं, एक नई दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। रास्ते में हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पेड़, नजारा देखते ही बनता था। हर मोड़ पर प्रकृति की नई छटा देखने को मिलती है। कभी कभी रास्ते में छोटे छोटे गांव भी आते हैं, जहां लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। ठंडी हवा, पहाड़ों की खुशबू, मन प्रसन्न हो गया। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। जैसे ही हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तापमान में गिरावट महसूस होती है और एक सुखद ठंडक का एहसास होता है। लैंसडाउन पहुंचते ही एक अलग ही सुकून मिला। यह जगह अपने आप में एक छुपा हुआ खजाना है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। शहर की भागम भाग से दूर यहाँ बस शांति और सुकून था। लैंसडाउन की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। यहाँ की हरियाली और स्वच्छ वातावरण मन को एक नई ऊर्जा से भर देता है। शाम होते ही पहाड़ों पर सूरज ढलने का नजारा अद्भुत होता है। आसमान के रंग बदलते हैं और एक सुनहरी चमक चारों ओर फैल जाती है। लोग झील के किनारे बैठकर इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। रात में बोनफायर के पास बैठकर कहानियां सुनना और हंसी मजाक करना एक अलग ही अनुभव है। सुबह की शुरुआत भी यहाँ बहुत खास होती है। हल्की धुंध और ठंडी हवा के साथ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। लोग योग और ध्यान करते हुए अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। यह सब मिलकर एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं, जो लंबे समय तक याद रहता है। लैंसडाउन में बहुत कुछ देखने लायक है। ये छोटा सा हिल स्टेशन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवा मन को बहुत सुकून देती है। लैंसडाउन का नाम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया था और यह जगह आज भी अपने औपनिवेशिक आकर्षण को बनाए हुए है। सबसे पहले गए भुल्ला ताल। यह एक मानव निर्मित झील है जो यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। भुल्ला ताल का नाम गढ़वाली भाषा के शब्द भुल्ला से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा भाई। यह झील भारतीय सेना द्वारा बनाई गई थी और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और झील के किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। झील के किनारे बैठकर चाय पीना, क्या कहना। यहाँ की चाय की दुकानों में आपको गर्मा गर्म चाय के साथ साथ स्थानीय स्नैक्स भी मिलेंगे, जो आपके सफर को और भी यादगार बना देंगे। भुल्ला ताल के पास ही एक छोटा सा पार्क भी है, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं और परिवार के साथ पिकनिक मना सकते हैं। फिर गए टिपेन टॉप पॉइंट। यहाँ से हिमालय का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। टिपेन टॉप पॉइंट लैंसडाउन का सबसे ऊंचा स्थान है, जहाँ से आप बर्फ से ढके हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य भी बहुत ही मनमोहक होता है। इस पॉइंट पर एक छोटा सा कैफे भी है, जहाँ आप बैठकर चाय या कॉफी का आनंद ले सकते हैं और साथ ही हिमालय की सुंदरता को निहार सकते हैं। युद्ध स्मारक भी देखने लायक जगह है। ये स्मारक भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के वीर जवानों की याद में बनाया गया है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह स्मारक लैंसडाउन के इतिहास और सैन्य गौरव का प्रतीक है। यहाँ आप भारतीय सेना के इतिहास और उनकी वीरता की कहानियों को जान सकते हैं। देश के लिए शहीद हुए वीरों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल यहाँ पर एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना के जवान और स्थानीय लोग शामिल होते हैं। इस समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके बलिदान को याद किया जाता है। लैंसडाउन की यात्रा आपको न केवल प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराएगी, बल्कि आपको देशभक्ति और वीरता की भावना से भी भर देगी। यहाँ की हर एक जगह अपने आप में एक कहानी कहती है, जो आपके दिल को छू जाएगी। लैंसडाउन में मैंने बहुत मजे किए। यह जगह वाकई में एक स्वर्ग है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण मन को मोह लेते हैं। यहाँ की हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाई आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जब आप यहाँ की ताजी हवा में सांस लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सारी थकान मिट गई हो। यहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज हैं, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। लोकल बाजार से शॉल और टोपियां खरीदी। यहाँ के बाजारों में आपको बहुत सी अनोखी और पारंपरिक चीजें मिलेंगी, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ के हस्तशिल्प
और ऊनी कपड़े बहुत ही मशहूर हैं। मैंने यहाँ से कुछ खूबसूरत शॉल और टोपियाँ खरीदी जो न सिर्फ गर्म हैं बल्कि बहुत ही स्टाइलिश भी हैं। यहाँ के दुकानदार भी बहुत ही ईमानदार और मददगार हैं जो आपको सही चीज़ें चुनने में मदद करते हैं। पहाड़ी खाने का भी लुत्फ उठाया। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मैंने यहाँ के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन जैसे कि आलू के गुटके, काफली और भट की चुरकानी का स्वाद लिया। यहाँ के मसाले और ताज़ी सब्जियां खाने को और भी लाजवाब बना देते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ का खाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप भी लैंसडाउन ज़रूर जाइए। यह जगह हर मौसम में खूबसूरत लगती है, चाहे वह गर्मी हो, बरसात हो या फिर सर्दी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। अगर आप शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं तो लैंसडाउन आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की यात्रा आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ठंड के मौसम में बर्फबारी का मजा लीजिए। सर्दियों में यहाँ की बर्फबारी का नज़ारा अद्भुत होता है। चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। यहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ और ठंडी हवाएं आपको एक अलग ही अनुभव देंगी। अगर आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो सर्दियों में लैंसडाउन ज़रूर आएं। गर्म कपड़े ज़रूर ले जाइएगा। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा हो सकता है, खासकर सर्दियों में। इसलिए यहाँ आते समय गर्म कपड़े, जैकेट्स और ऊनी टोपी ज़रूर साथ लाएं। यहाँ की ठंड का मज़ा तभी लिया जा सकता है जब आप अच्छे से गर्म कपड़े में हों। तो अपनी यात्रा की तैयारी अच्छे से करें और लैंसडाउन की ठंड का पूरा आनंद उठाएं। लैंसडाउन की यात्रा बहुत यादगार रही। कुदरत के करीब जाने का, खुद को तरोताज़ा करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर जाइए।